Hey everybody, I'm Yuvraj Sharma, welcoming to you all in this video. लीज़ा एलन की फाइल के अकॉर्डिंग वो एक 34 ईयर्स ओल्ड लेडी थी जिन्होंने अपनी 16 ईयर की एज में ही स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ओबेसिटी में स्ट्रगल करते हुए बिताई। यही नहीं, उनके मिड 20s में एक ऐसा समय भी आया जब वो $10,000 के डेब्ट में चली गई और कलेक्शन एजेंट्स अपने मनी की रिकवरी के लिए उनकी तलाश करने लगे। उनके एक ओल्ड रिज्यूमे के अकॉर्डिंग उनकी कोई भी जॉब 1 ईयर से ज़्यादा तक नहीं चल पाई थी। पर आज जो लीज़ा एलन रिसर्चर्स के सामने बैठी थी वो टोटली डिफरेंट थी। यह न्यू लीज़ा लीन एंड वाइब्रेंट थी, जिसके लेग्स एक रनर की तरह थे। वो अपनी चार्ट में लगी फ़ोटो के कंपैरिजन में 10 ईयर्स यंगर लग रही थी। उनकी फाइल में जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग लीज़ा पे अब कोई डेब्ट नहीं था। उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था और अब उन्हें एक ग्राफिक डिज़ाइन फर्म के लिए काम करते हुए 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था। तभी वहाँ बैठे एक रिसर्चर ने लीज़ा से पूछा, आपने लास्ट टाइम सिगरेट कब पी थी? जिस पर लीज़ा ने रिप्लाई दिया, 4 साल पहले। यही नहीं, तब से मैंने अपना वज़न 27 किलो घटा लिया है, एक मैराथन दौड़ी है, अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है और एक नया घर भी खरीदा है। अब इस रिप्लाई को सुनकर वहाँ बैठे रिसर्चर्स बहुत अमेज्ड हो गए। उन रिसर्चर्स में न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जेनेसिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट शामिल थे, जो लीज़ा और लीज़ा जैसे करीब 2 दर्जनों लोगों पर रिसर्च कर रहे थे, जिन लोगों की लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। इनमें स्मोकर्स, क्रॉनिक ईटर्स, प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, ऑब्सेसिव शॉपर्स और अलग अलग डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स वाले लोग शामिल थे। पर इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, इन सब ने पिछले कुछ समय में अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन दी थी और अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया था। अब वहाँ बैठे एक रिसर्चर ने लीज़ा को अपनी स्टोरी बताने को कहा कि किस तरह लीज़ा ने इतना सब कुछ अचीव किया, जिस पर लीज़ा ने बताना स्टार्ट किया। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जब एक दिन लीज़ा के हस्बैंड अपनी जॉब से वापस आए, तब उन्होंने लीज़ा को बताया कि वो और किसी से प्यार करते हैं और लीज़ा से डाइवोर्स चाहते हैं। अब लीज़ा, जो कि अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यह बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था लीज़ा के लिए। वो ज़्यादातर रोती रहती थी, उसने खाना खाना छोड़ दिया था और उसे रातों में नींद भी नहीं आती थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम शर्मिंदा, मजबूर, डिप्रेस्ड और एंग्री रहने में बिताती थी। उसने बताया कि किस तरह जब एक मॉर्निंग वो पानी का जग उठा रही थी, तब उससे वो जग तक उठाया नहीं गया, जिससे वो जग टूट गया। तब लीज़ा को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने आप को कितना अनहेल्दी बना लिया है और उसके लिए नई जॉब पाना कितना मुश्किल हो गया है। मैं रोने लगी, मैं होपलेस थी, मैं कुछ ना कुछ अच्छा और सही करना चाहती थी, कम से कम सिर्फ एक चीज़ जिसे मैं ठीक कर सकूं, लीज़ा ने खुद से कहा। बट इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज लीज़ा आउट ऑफ शेप, ओवरवेट वुमेन थी, जिसके पास बैंक में भी कुछ पैसे नहीं थे। तब लीज़ा ने डिसाइड किया कि वो खुद को 1 ईयर देगी प्रिपरेशन के लिए। वो जानती थी यह आसान नहीं होगा, उसे बहुत से सैक्रिफाइसेस करने होंगे, जैसे स्मोकिंग छोड़ना या फिर और कुछ। बट इस टाइम वो रेडी थी इन सैक्रिफाइसेस को करने के लिए। अब इस मोमेंट तक आते आते रिसर्चर्स समझ गए थे कि लीज़ा की सोच में जो बदलाव आए वो तब बने जब उसने अपने गोल्स अचीव करने के लिए स्मोकिंग छोड़ने का डिसीजन लिया। अब लीज़ा ने बताया कि किस तरह उसने अगले 6 महीनों में अपनी स्मोकिंग की आदत को जॉगिंग से रिप्लेस किया, जिससे उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई और स्लीपिंग पैटर्न ठीक हुआ। इन दोनों ने मिलकर उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाई, जिससे वो ज़्यादा पैसे कमाने लगी और उसके लिए सेविंग करना भी आसान हो गया। अब लीज़ा इतना सब अचीव कर पाई सिर्फ उस एक हैबिट को चेंज करके। लीज़ा की तरह ही कई क्लाइंट्स जो वहाँ रूम में बैठे थे, सब में ऐसी ही एक हैबिट कॉमन पाई गई, जिसे रिसर्चर्स ने कीस्टोन हैबिट का नाम दिया, जिसे चेंज करने से उन सब की लाइफ रूटीन में आई और वो अपने गोल्स अचीव कर पाए। इस स्टडी के अकॉर्डिंग यह सिर्फ इंडिविजुअल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंपनीज भी अपनी कुछ चीज़ों को ठीक कर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं या फिर कंपनी का सेल्स मैकेनिज्म कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं। ये इंडिविजुअल चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह बदल सकती हैं। सिमिलरली आप भी अपनी एक हैबिट चेंज करने के अपनी सभी हैबिट चेंज कर सकते हो और अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। ये स्टडी हमें यही सिखाती है कि हमारी लाइफ में ज़्यादातर हैबिट किसी एक कीस्टोन हैबिट के थ्रू डेवलप होती हैं। जैसे अगर आपको लेट नाइट फ़ोन चलाने की आदत है
तो डेफिनेटली इससे आपके स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब होंगे, जिनकी वजह से आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं उठ पाओगे और आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ दिन में काम नहीं कर पाओगे। आपके डेली टारगेट्स अचीव नहीं होंगे और आपको डे एंड में प्रोक्रेस्टिनेट करना पड़ेगा। अब ये सब आदतें उस एक आदत से जुड़ी हैं जिसको कीस्टोन हैबिट कहा जाता है, जिसे चेंज करके आप इन सब आदतों को चेंज कर सकते हो। अब आप भी पहचानिए कि आपकी कीस्टोन हैबिट क्या है और उस एक हैबिट को चेंज करके अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दीजिए। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो। एंड कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।